आइए दोस्तों, सीखते हैं कहानी के जरिए कुछ नया। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। वह धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करता गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़ी। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, जल पीजिए, विश्राम कर लीजिए। तोते की बात सुनकर राजा हैरत में पड़ गया। सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, राजन, यह संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकू की तरह व्यवहार करने लगा है। उनकी ही भाषा बोलने लगा है, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसी संगत में रहते हैं, हमारा स्वभाव, व्यवहार, चलना, उठना, बैठना सब उसी तरह का हो जाता है। इसीलिए हमें संगत का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए।